रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सायरा फूड सीक्रेट। वीडियो शूट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज की हमारी डिश है स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट चिकन बनाने के लिए हमारे पास हमें चाहिए यहाँ पे सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च और यहाँ पे हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डालना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने रखा है दही। इस दही के अंदर हमने सारे ये मसाले डाल देने और यहाँ पे हमारे पास चिकन है जिसको हमने कट्स लगा लिया अच्छे से धो के और यहाँ पे हमने सारे मसाला जात ऐड कर लेने हैं। इनको ऐड करके हमने दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने स्टीम रोस्ट का मटेरियल जो है दही में मिक्स करके रख लिया है। उसको हमने अप्लाई करना है अपने चिकन के ऊपर और चिकन के ऊपर हमने इस तरह से अप्लाई करना है कि हमारा जो ये मटेरियल है इस कट्स के अंदर भी है अच्छे से चला जाए। पहले हम इसको स्पून के साथ इसके कट्स फिल कर लेंगे। उसके बाद हाथ से, अगर आप ज़रूरत महसूस होती है हाथ से या ब्रश से आप उसकी फिलिंग को पूरा कर सकते हैं जी। यहाँ पे कोटिंग का जो अमल है हम सारा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया और चिकन हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब चिकन को हमने छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम। लेकिन आप अगर इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा सा इसमें ये सारा मटेरियल जो है मिक्स हो जाएगा और आपका चिकन बहुत अच्छे से रोस्ट होगा। यहाँ हमारा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल, हाफ प्याली ऑयल लेकर इसको धीमी आंच पे रख दिया। अब हम इसमें अपना चिकन जो है उसको ऐड करेंगे। ऐसे हमने इसको ऐड कर देना है और तकरीबन इसमें हमने हाफ प्याली ऊपर से पानी ऐड करना है। बिल्कुल हाफ प्याली, यानी कि छोड़ेगा और इसमें वो अच्छे से गल जाएगा और कुक हो जाएगा। तो ये जो हमारा बकाया मसाला है हम इसमें कट्स में ऐड कर देते हैं जो इसके नीचे था और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। धीमी आंच पे हमने इसको कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देना है और साथ साथ हमने इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर हमने इसको छोड़ देना है। जी, तो यहाँ पे हमने 10 मिनट के बाद दोबारा से कवर को हटाया है। साइड मैंने चेंज कर लिया है इसकी और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हमने इसको कोयले का टेस्ट देने के लिए हमने पहले यहाँ पे बंद गोभी का हमारे पास पत्ता है उसको रखना है यहाँ पे और हमने यहाँ पे कोयला इसके ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने कोयले के ऊपर ऑयल या आपने घी का जो है वो 1 चम्मच डालनी है ताकि उसका जो ऑयल है, धुआं है ऑयल का, सॉरी कोयले का, वो इस पे हमने ऑयल डालना है। यहाँ पे कोयला डालने के बाद उसके ऊपर हमने ऑयल डाला था, उसके बाद हमने कवर कर दिया इसको और उसके धुएं से वो टेस्ट आएगा जैसे कि आपने कोयले पे पका हुआ जो जी। तो यहाँ पे हमारा बहुत मज़ेदार खुशबूदार स्टीम रोस्ट बनके रेडी है और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। स्टीम रोस्ट करने के और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान वाला तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए बहुत मज़े से ये अंदर तक गल चुका है और इसमें कोई ब्लड या कोई कच्चापन नहीं है। ठीक है जी, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसमें ना ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा। आप इसको केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो।
बहुत मज़ेदार है, बहुत नरम, बहुत मज़ेदार। और इसमें जो हमने कोयले का टच दिया था वो बहुत 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 अच्छा टेस्ट दे रहा है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी डिश जो है ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।